दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इस फोटो को देखिए। ये फोटो है एक्टर एंड पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी जो कि अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए घर घर में फेमस हुई थी। राजनीति में आकर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया और राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश भी की। राजनीति की शुरुआत स्मृति ईरानी करती हैं 2009 में। 2009 में स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सड़क पर काफ़ी आंदोलन किए। आपको याद होगा कि मनमोहन सरकार में गैस के बढ़ते प्राइस को लेकर विपक्षी दलों ने काफ़ी हंगामा किया था। स्मृति ईरानी ने इसी मुद्दे को उठाकर रोड पर, सड़क पर काफ़ी आंदोलन किए और अपने आंदोलनों की वजह से वो काफ़ी फेमस भी हुई। अब आते हैं इलेक्शन 2014 पर। स्मृति ईरानी 2014 का इलेक्शन अमेठी से फाइट करती हैं, राहुल गांधी के अगेंस्ट खड़ी होती हैं और राहुल गांधी उन्हें 1 लाख वोटों से ज़्यादा से पराजित करते हैं। राहुल गांधी से हारने के बाद भी बीजेपी में स्मृति ईरानी की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद उन पर बना रहता है और उन्हें गुजरात से राज्यसभा के रूप में संसद भवन भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसी मिनिस्ट्री भी दे दी जाती है, जिसे उन्होंने मई 2014 से लेकर जुलाई 2016 तक एक मिनिस्टर के रूप में हैंडल किया। बाद में उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जैसी मिनिस्ट्री दे दी गई। इसके बाद आते हैं इलेक्शन 2019 में। 2019 में स्मृति ईरानी कमाल कर देती हैं और अमेठी से वो राहुल गांधी को हरा देती हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी 55,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करती हैं। यह पहली बार था जब राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी वक्त रहते इस बात को पहचान गए थे कि शायद इस बार स्मृति ईरानी से उन्हें जीतना मुश्किल है। इसलिए वो केरल वायनाड से भी इलेक्शन फाइट करते हैं और वायनाड से जीतने के बाद संसद भवन पहुंचते हैं। राहुल गांधी को हराने के बाद एक बार फिर उन्हें मोदी सरकार में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसी मिनिस्ट्री दी जाती है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। एक मिनिस्टर के रूप में भी उनका सिर्फ एक ही काम था कि कैसे राहुल गांधी को ट्रोल किया जाए, राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप लिखा जाए, सोनिया गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए। स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल में लड़कियों के होने वाले रेप, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, इन सभी मुद्दों के बारे में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। उनका सिर्फ एक ही काम था कि किस तरह राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल किया जा सकता है, किस तरह इस बात को ज़्यादा फेमस किया जाए कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है और जो उनकी पप्पू की जो इमेज है वो सही है। ये कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी का जो अहंकार था वो पूरी तरह चरम पर था। यहाँ तक कि एक बार दैनिक भास्कर के एक पत्रकार के द्वारा कुछ सवाल पूछे जाने पर स्मृति ईरानी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया था। वक्त आता है 2024 का। स्मृति ईरानी अमेठी से फिर इलेक्शन फाइट करती हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी उसके अगेंस्ट में खड़े नहीं होते और राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता किशोर लाल शर्मा को अमेठी में स्मृति ईरानी के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं और स्मृति ईरानी को किशोर लाल शर्मा से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हार का सामना देखना पड़ता है। इस हार के साथ साथ ही लगभग स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। भाजपा से उन्हें इस बात की भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती कि उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा। शायद मोदी जी इस बार स्मृति ईरानी से खुश नहीं है, इसीलिए स्मृति ईरानी ने यह फैसला किया है कि शायद अब उन्हें बॉलीवुड वापस लौट जाना चाहिए, या जो पहले वो काम करती थी टीवी सीरियल्स में उन्हें फिर से वो काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ऐसी खबरें हैं दोस्तों कि स्मृति ईरानी वापस टीवी सीरियल में काम करने जा रही हैं। स्टार प्लस पर एक सीरियल आता है जिसका नाम है अनुपमा। अनुपमा काफ़ी फेमस सीरियल है, जैसे डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के तहत बनाया गया है। ऐसी खबरें हैं कि स्मृति ईरानी इस सीरियल में रूपा गांगुली जो भी सीरियल की मेन कैरेक्टर है उनके साथ काम करने जा रही हैं। शायद उन्हें अब राजनीति में अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब राजनीति में कंगना रनौत जैसे नए चेहरों को अहमियत दी जा रही है। शायद पब्लिक उन्हें अब स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल में देखेगी। राजनीति में उनका भविष्य क्या होगा ये भविष्य पर निर्भर करता है। दोस्तों द कवर पर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। हमें अपना सपोर्ट देने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।